उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को निशाने पर लिया जा रहा है या ब्राह्मण का शोषण हो रहा है। मैं भी आज अखबार में पढ़ रहा था कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आई है तब से 600-650 ब्राह्मण एनकाउंटर में मार दिए गए। तो ये क्यों मार दिए गए, क्या कारण रहा, ये तो सरकार जवाब देगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो 600-650 जो ब्राह्मण एनकाउंटर में या अन्य किसी मामले में जिनकी हत्याएँ की गई हैं, उसमें लेकर के ब्राह्मण गुस्से में है। और वो 2022 के चुनाव में किस करवट बैठेगा, सपा के साथ जाएगा, बसपा के साथ जाएगा, या इन दोनों को छोड़ करके वो बीजेपी के साथ ही बना रहेगा, या अपने पुराने घर कांग्रेस में जाएगा। आरएसएस को पूरा मालूम है कि अगर उनको देश अपने तरीके से चलाना है तो उनको कहीं ना कहीं ब्राह्मण को सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद की जरूरत है उनको, ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। जिस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कत्लेआम कर दिया और पेट के जो बच्चे थे उनका भी कत्ल कर दिया, अगर उनमें लड़का मिला तो उसकी हत्या कर दी। जिस परशुराम ने ब्राह्मण ठाकुरों का इस हद तक क्षत्रियों का कत्लेआम किया हो, आज ठाकुरों की सरकार है तो ब्राह्मण फिर अपने आप को सेफ कैसे समझ सकते हैं? वो कैसे मान सकते हैं कि आप सेफ रहेंगे? सर, जो आजकल ब्राह्मणों में जो एक तड़प देखी जा रही है, यूपी में जैसे आरोप लगा रहे हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोग आंदोलनकारी बन रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट बन रहे हैं, आखिर इनकी तड़प क्या है, क्यों है? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की तारीख में आप देखेंगे, चाहे तो राज्य सरकारें हैं और चाहे केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार जो है वो आप उसके पिछले जो रिकॉर्ड है उनको उठा करके देख लो, और वर्तमान की जो सरकार है उसको देख लो। पिछली जितनी सरकारें रही हैं उसको ब्राह्मण वर्चस्व की सरकार रही हैं। आज़ाद भारत में जो पहली सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की जितनी सरकारें रही हैं, और उसके बाद में अभी जो मोदी जी की सरकार चल रही है, इससे पहले की जितनी सरकारें, उनमें ब्राह्मण जो है सर्वोच्च पद पर, चाहे राष्ट्रपति के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, गृह मंत्री के पद पर, रक्षा मंत्री के पद पर वो रहे हैं। लेकिन अभी आप वर्तमान सरकार को देख लो तो राष्ट्रपति आपके जो हैं वो दलित समाज से हैं, और जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो ओबीसी हैं, जो गृह मंत्री हैं वो अपना माइनॉरिटी हैं, जैन हैं, और अगर हम रक्षा मंत्री की बात करें तो ठाकुर हैं। तो ब्राह्मण का सूपड़ा साफ है, ब्राह्मण है कहाँ राजनीति में। यही बात अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में करते हैं तो वहाँ पर भी यही हाल है, वहाँ पर भी ब्राह्मण दूर दूर तक सत्ता में दिखाई नहीं दे रहा। यही हाल अगर हम दिल्ली की सरकार की बात करें तो केजरीवाल बनिया, उप मुख्यमंत्री ठाकुर, और उसके नीचे आ जाओ तो वो भी ठाकुर हैं या नॉन ब्राह्मण हैं। और अगर हम उनके 3 सांसदों की बात करें तो 3 के 3 सांसद जो आम आदमी पार्टी ने चुन करके भेजे, उसमें 2 बनी और 1 ठाकुर। तो ब्राह्मण आज से पहले कभी आपने इतना आंदोलनकारी नहीं देखा होगा। आज से पहले आपने कभी जो है वो उतना एक्टिविस्ट उसमें नहीं देखे होंगे जो निकल करके आए और रोड पर खड़े होकर के कैमरे के सामने बोलें। उसका महज कारण सिर्फ इतना भर है, उसको लग रहा है कि हम लोग सत्ता से दूर हो गए, और वो सत्ता में जाने के लिए कुछ भी करते हैं और हमेशा करते हैं। यही ब्राह्मण है जो पिछले 4-5 साल पहले नारा लगा रहा था उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सारे के सारे ब्राह्मण जो है जिनको शेड्यूल कास्ट में से नफरत बदबू आती थी, वो मायावती के चरणों में बैठे थे क्योंकि सत्ता में रहना था, सत्ता में आना था। तो ब्राह्मण की जो तड़फ है वो सिर्फ इतनी भर है क्योंकि वो सत्ता से दूर है, और वो सत्ता में और पावर में रहना चाहता है, क्योंकि वो सेफ जब ही रह सकता है जब सत्ता में रहेगा, और सेफ अगर सत्ता में नहीं रहेगा तो वो फिर सेफ नहीं रह सकता। आप कह रहे सत्ता में नहीं है, केंद्र में देख ले 50% से ज्यादा मंत्री ब्राह्मण हैं, यूपी ब्राह्मण देखिए, उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। अब आप फिर मुख्य, अब आप देखो ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों में सबसे पहले नंबर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य, चौथे नंबर पर शूद्र। अब आप यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, अगर हम चलो पहले भारत की सरकार का बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ वर्ण व्यवस्था बना लें तो पहले नंबर पर दलित यानी राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर ओबीसी यानी शूद्र, तीसरे नंबर पर माइनॉरिटी, चौथे नंबर पर क्या नाम है वो फिर क्षत्रिय आ गया, रक्षा मंत्री आ गया। तो यहाँ कहाँ है? यहाँ तो जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण पहले नंबर पर होना चाहिए था वो चौथे नंबर पर भी नहीं है, यानी शूद्रों से भी नीचे चला गया। अब वो आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर। उप मुख्यमंत्री दूसरा कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। तीसरा मुख्यमंत्री जाकर के जो है वो महेश शर्मा जो है क्या नाम है, दिनेश शर्मा जो है वो अपना मुख्यमंत्री है, वो ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण सर्वोच्च पद पर है, जो ब्राह्मण हमेशा उच्च पद पर रहता है, जो ठाकुर उसके सामने खड़े होकर के नहीं बोलता है, मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण को 5 वर्ष की उम्र में शिक्षा मिलती है और क्षत्रिय को जो 8 वर्ष की उम्र में शिक्षा मिलनी चाहिए, आज ठाकुर के नीचे ब्राह्मण काम कर रहा है, यानी मनुस्मृति जो है वो उल्टी हो गई है। तो आप समझिए वर्ण व्यवस्था उल्टी होगी, तो ये उसकी झटपटाहट का कारण है, इसको आप समझिए। नहीं तो कारण क्या है, किस वजह से इन लोगों नहीं, कारण यही है, कारण तो स्पष्ट है ना कि जिसकी सत्ता रहेगी, जिसकी भागीदारी रहेगी, उनको मालूम है, आरएसएस को पूरा मालूम है कि
कि अगर उनको देश अपने तरीके से चलाना है तो उनको कहीं ना कहीं ब्राह्मण को सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद की ज़रूरत है उनको, ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है। उनको मालूम है ब्राह्मणवाद जो है वो उनके काम का है। ब्राह्मण जो वो कहीं ना कहीं पोलाइट हो जाता है धर्म के आधार पर, वो अपना फ़ायदा और नफ़ा नुकसान के चक्कर में जो है वो जल्दी पोलाइट हो जाता है, इसलिए उन्होंने उसको बाहर कर दिया। कट्टरपंथियों की ज़रूरत है। ब्राह्मण ही रहा ना हमेशा। नहीं, आरएसएस का प्रमुख ब्राह्मण रहा होगा, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति में जो है वो क्या नाम है, ब्राह्मण, ये पहली बार आप देखेंगे आज़ाद भारत में पहली बार जो है वो ब्राह्मण लेस राजनीति मुल्क भर में चल रही है। और इसी का कारण है कि ब्राह्मण जो है वो झटपटाहट में, आप देखिए बड़े इस बड़ा आपको दिख रहा है, जिस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कत्लेआम कर दिया और पेट के जो बच्चे थे उनका भी कत्ल कर दिया, अगर उनमें लड़का मिला तो उसकी हत्या कर दी। जिस परशुराम ने ब्राह्मण ठाकुरों का इस हद तक क्षत्रियों का कत्लेआम किया हो, आज ठाकुरों की सरकार है तो ब्राह्मण फिर अपने आप को सेफ कैसे समझ सकते हैं? वो कैसे मान सकते हैं कि आप सेफ रहेंगे? तो क्या इसी से शुरू हुई है परशुराम की? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा परशुराम की राजनीति। अगर एक तरफ मायावती जी और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है और हम अगर आए तो हम जो है परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है? आप इस बात के पीछे क्या मैसेज जा रहा है, आप उसको समझो ना। उसका मैसेज तो ये है कि जिस परशुराम ने ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया, जिस परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन जो है वो धरती कर दी, आज वही ठाकुर जब जो है सत्ता में है तो उसको वो बात याद है, भूला थोड़ी है क्षत्रिय उसको। क्या आपको भी लगता है सर कि जैसे कि क्षत्रिय राम का मंदिर बन चुका है और ब्राह्मण जो सोच रहे हैं कि हमारे परशुराम जी का मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, क्या ये भी एक दुख की उनके साथ? देखिए, मंदिर कहना देश के, जब हमारे जो राजनाथ सिंह है, जब वो रक्षा मंत्री गृह मंत्री थे इससे पहली वाली सरकार में, तो देश में बड़ा हाई अलर्ट हुआ। तो उन्होंने सदन में एक स्टेटमेंट दी थी, शायद आपको भी याद हो। उन्होंने कहा था कि आप चाहे हिंदू धर्म की में राम की पूजा कर लो, चाहे जैन धर्म में महावीर की पूजा कर लो, चाहे बौद्ध धर्म में बुद्ध की पूजा कर लो, आप किसी धर्म को मान लो, पूजा ठाकुर की होनी है। ये सच्चाई है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। आप मंदिर राम का बना लो, आप मंदिर किसी और का बना लो, XYZ किसी की बना लो, पूजा जो है वो भगवान जो है वो क्षत्रिय है। लेकिन उस भगवान पर जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे के सहारे ब्राह्मण जो है वो जी रहा है, उस चढ़ावे के सहारे ही ब्राह्मण जी रहा है। लेकिन ब्राह्मण में कहीं ना कहीं आपका जो कहना है वो बिल्कुल बात सत्य है, उसके अंदर भी ये जिज्ञासा जागी है। और ये जिज्ञासा उसके अंदर ऐसे नहीं जागी जब क्षत्रियों ने उसके सामने खड़े होकर के हाथ में लिए और ब्राह्मण को मंदिर के अलावा घरों से बाहर कर दिया। तो अब ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चाहे मायावती जी, चाहे अखिलेश यादव और चाहे तमाम और दूसरे नेता, उन्होंने ये बात कहनी शुरू की है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम परशुराम की मूर्ति जो लगाएंगे या मंदिर उनका बनाएंगे। ब्राह्मण जागरूक हो रहा है राजनीति? नहीं, ब्राह्मण तो जागरूक शुरू से था। वो पहले भी अगर आप देखेंगे मुगल काल में, मुगल काल से पहले या मुगल काल के बाद में, तो राजा तो ठाकुर ही रहा है ना भाई। राजा तो ठाकुर रहा, मंत्री। ब्राह्मण अपने आप को ऊपर मानता तो ठाकुर की पूजा क्यों करता है? ठाकुर की पूजा इसलिए करता है क्योंकि राजा ठाकुर रहा है, और राजा जो जिसका राज होता है, जो राजा होता है, जो अच्छे काम करता है राजा, लोग उसके पीछे चलने लगते हैं, उसकी जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। अब ब्राह्मण क्या है कि ब्राह्मण उसकी जय जयकार पर जो चढ़ावा आता है उसके अनुसार उस चढ़ावे से अपना घर चलाता है। तो ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम मुगल काल के बाद की बात करें या जिसको ये राजपूत काल कहते हैं, क्षत्रिय काल कहते हैं, तो उसमें भी राजा कौन थे? राजा तो क्षत्रिय था ना, ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण उसका सलाहकार था। तो ब्राह्मण राजा बनना चाहता है? ब्राह्मण राजा बनना चाह रहा है क्योंकि आजाद भारत के बाद में ब्राह्मण राजा रहा है ना। देश आजाद होने से पहले, अंग्रेजी काल से पहले ही अंग्रेज राजा जो है वो क्षत्रिय था, ये बात अलग है। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो ब्राह्मण थे और उन्होंने लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी जी लंबे समय तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। तो वो जो लंबे समय तक एक लगभग 60-65 साल तक मुल्क पर जिन लोगों ने राज किया, 60 साल तक, वो ब्राह्मण ही थे। अब वो ब्राह्मण जब राज रहा तो ठाकुर जो है खदेड़ दिया गया, क्षत्रिय खदेड़ दिया गया आज़ाद भारत में राजनीति में, राजपाट से। ब्राह्मण इसलिए नारा दे रहे हैं कि ये देश गांधी नेहरू का है? बिल्कुल, वो देश गांधी नेहरू का। अगर देखिए, ब्राह्मण ये नारा कहाँ दे रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ब्राह्मण आज जो है इसलिए उग्र है, इसलिए एक्टिविस्ट बन रहा है, इसलिए रोड पर खड़े होकर के तुम लोगों से बात कर रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका दमन जो है वो हो रहा है और वो सत्ता से खदेड़ दिया गया है। पहली बार आज़ाद भारत में ब्राह्मण जाति के बिना, यानी ब्राह्मण लेस राजनीति चल रही है। और इसी का कारण है कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण का दमन ठाकुर कर रहा है, कोई और भी कर रहा है? नहीं, ठाकुर ही कर रहा है। और ठाकुर के साथ में जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अब ठाकुर तो कर ही रहा है। ठाकुर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ठाकुर हमेशा जो है वो, ठाकुर के दिमाग में एक बात रहती है, क्षत्रिय के दिमाग में एक बात रहती है कि मैं राजा हूँ और मुझे राज करना है। ब्राह्मण के दिमाग में ये बात कभी नहीं रहती थी कि वो राजा है। लेकिन आज़ाद भारत में क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे लंबे समय तक, तो उनके दिमाग में ये बात है कि आज़ाद भारत से पहले कोई राजा रहा होगा, लेकिन आज आज़ाद भारत में तो हम ही राजा हैं। लेकिन अब उनके हाथ से दोबारा सत्ता छिनी है तो उनको दर्द है उस चीज़ का। तो वो जो दर्द है वही उनको गाए बगाए जो है
कुर्सी का जब ध्यान दिखाता है, जब उनकी नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पड़ती है और राष्ट्रपति की कुर्सी पर पड़ती है और उन्हें वहाँ लगता है कि हम लोग वहाँ नहीं बैठे जहाँ हमको बैठना चाहिए था सर्वोच्च पद पर, तो उनको पीड़ा होती है, उनको कष्ट होता है। लेकिन सर कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं हमेशा। देखिए, किंग मेकर की भूमिका में भी रहते हैं और किंग भी वही बने आ जाए। आप देखो ना, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि बिना चुनाव के जिनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। चुनाव तो 50 के बाद में हुआ ना, और 47 में जो है वो 50 में हुआ है, और उसके बाद में जो वो पहले मनोनीत कर दिए गए थे, उसके बाद में लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहे। उनके जाने के बाद में फिर इंदिरा गांधी जी रही, उसके बाद में फिर राजीव गांधी जी रहे। तो आप देखो ना भाई, 88-87 तक तो ये लोग रहे हैं। अगर थोड़ा सा 78 के आसपास का जो कार्यकाल मोरारजी देसाई की सरकार का, जनता पार्टी का, अगर वो काट दें हम, अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या नाम है ब्राह्मण रहे हैं, वो भी 6 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ब्राह्मण जो है आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा राजा रहा है, और अब वो जो है हाशिए पर है। वो राजा पिछले 2 पंचवर्षीय 4 पंचवर्षीय योजना में ना रहे। मनमोहन सिंह की सरकार हो गई 10 साल तक, अब 16वां साल ये चल रहा है, तो वो समझ रहा है। लेकिन पहले उसको संतुष्टि थी मनमोहन सिंह की सरकार में, क्या चलो कम से कम प्रणब मुखर्जी वो ब्राह्मण हैं और वो देश के राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति भी नहीं रहे। तो ये झटपटाहट है उनको। सर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है योगी सरकार द्वारा। क्या ये भी कोई असर दिखाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को निशाने पर लिया जा रहा है या ब्राह्मण का शोषण हो रहा है। मैं भी आज अखबार में पढ़ रहा था कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आई है तब से 600-650 ब्राह्मण एनकाउंटर में मार दिए गए। तो ये क्यों मार दिए गए, क्या कारण रहा, ये तो सरकार जवाब देगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो 600-650 जो ब्राह्मण एनकाउंटर में या अन्य किसी मामले में जिनकी हत्याएं की गई हैं, उसमें लेकर के ब्राह्मण गुस्से में हैं। और वो 2022 के चुनाव में किस करवट बैठेगा, सपा के साथ जाएगा, बसपा के साथ जाएगा, या इन दोनों को छोड़ करके वो बीजेपी के साथ ही बना रहेगा, या अपने